दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे और चौंक जाएंगे। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और बैठे हैं तो लेट जाइए, क्योंकि ये घटना कुछ ऐसी है कि आपके पैरों तले जमीन ही सरक जाएगी। चलिए दोस्तों, समझाती हूँ कि आखिर क्या घटना है। दरअसल सुहाग रात एक पति और पत्नी के लिए दुनिया का उनके लिए उनकी दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल होता है सुहाग रात का, जब एक पति अपनी पत्नी के साथ में पहली दफ़ा सारे जो भी वादे होते हैं सारी दुनिया समाज के सामने उसको अपनाता है, वादा करता है कि उसको खुश रखेगा, उसके साथ ज़िंदगी भर का सफ़र काटेगा और उसका हमेशा साथ देगा। फिर उसकी सुहागरात का दिन आता है जहाँ पर हर आदमी, हर मर्द और हर औरत काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती है अपनी फर्स्ट नाइट, अपनी सुहागरात के लिए। लेकिन क्या हो जब उसी सुहागरात, खुशियों वाली रात में, सुहागरात में एक पति, आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से एक पति को अपनी पत्नी का कत्ल करना पड़ जाता है और वो अपनी पत्नी को पीट पीट कर, मार मार कर, बुरी तरीके से जख्मी करके उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हो गया कि एक पति को अपनी ही पत्नी के साथ सुहागरात मनाते वक्त उसका कत्ल करने की नौबत आ गई। आखिर उस रात में ऐसा क्या हो गया, आखिर उस रात में ऐसी क्या काली सच्चाई छुपी है, इस कहानी में आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए इस कहानी को मैं विस्तार से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना में, और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक करना ही मेरा मकसद है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये जो सच्ची घटना है, ये जो सच्ची कहानी है, ये है हैदराबाद की। हैदराबाद के तेलंगाना में एक छोटा सा शहर पड़ता है जहाँ की ये घटना है। दरअसल वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें कि एक लड़की होती है जिसका नाम की कविता होता है। कविता की उम्र अभी वो 18 साल की यानी कि बालिग नहीं हुई थी। उसकी जो मम्मी होती हैं, बात होती है दरअसल 22 जनवरी 2021 की, जब कविता अपने मम्मी के नंबर पर फ़ोन करती है रात के 7 से 8 बजे के करीब। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड विशाल के साथ में शादी कर ली है और हम लोग अभी आज तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कल शाम तक आपके पास हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। अब जब ये खबर उसकी मम्मी सुनती है, इससे पहले कि वो अपनी बेटी को कुछ और सवाल पूछती, उसका बॉयफ्रेंड उससे फ़ोन छीन लेता है, ले लेता है, और फिर वो कहता है कि आंटी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैंने आपकी बेटी कविता के साथ में शादी कर ली है और हम लोग कल तक आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब आगे इतना ही कुछ सुनना था, माँ कुछ पूछती इससे पहले कि फ़ोन कट जाता है और मोबाइल बंद हो जाता है। अब थोड़ी ही देर में कविता की मम्मी के मोबाइल पर कविता की एक दोस्त का और फ़ोन आता है जिसका नाम कि प्रिया होता है। प्रिया दरअसल अपनी दोस्त की मम्मी से पूछती है कि आंटी कविता घर पर आ गई है क्या, वो अभी थोड़ी देर पहले निकलने वाली थी घर के लिए, क्या वो घर पहुंची या फिर नहीं। अब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, एक तरफ कविता की माँ को कविता फ़ोन करके कहती है कि वो कल तक आ जाएगी घर और उसने शादी कर ली है, वहीं कविता की दोस्त प्रिया कहती है कि वो थोड़ी देर पहले उसके पास थी और अब वो पहुंची या नहीं घर। अब इसकी माँ को शक होता है, ये तुरंत थाने पहुंचती है क्योंकि कविता अभी की थी, वो अभी बालिग नहीं थी, तो शादी वो कर ही नहीं सकती थी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इधर जो कविता की माँ पहुंचती है थाने पर वो सारी बातें बताती है। जो
एसओ साहब होते हैं वो छानबीन करते हैं, नंबर को ट्रेस करते हैं, नंबर की लोकेशन निकालते हैं और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद लोकेशन का पता चलता है। और फिर 2 दिन के बाद में उस लड़के विशाल तक पुलिस पहुंच जाती है। विशाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और विशाल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वहां को उसको लेकर आती है थाने पर और पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है विशाल से कि आखिर कविता कहाँ है। जब कविता के बारे में पूछा जाता है तो विशाल कुछ नहीं बताता है और डर जाता है, वो इधर उधर बातें घुमाने लगता है। तब पुलिस उसको मारती है, पीटती है और तबीयत से पूछती है, तब जाके विशाल कुछ अपना मुंह खोलता है और बताता है कि दरअसल जो कविता है उसकी विशाल ने हत्या कर दी है और थोड़ी ही दूर पर एक कुआं है जहाँ पर उसने उसको डेड बॉडी को छुपा दिया है। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है, डेड बॉडी को निकालती है। दरअसल कुएं में डेड बॉडी थी और उसके ऊपर ढेर सारे कचड़े रखे हुए थे ताकि किसी को शक ना हो और बदबू आए तो लोगों को लगे कि ये किसी कचड़े की बदबू है। अब डेड बॉडी को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर विशाल से पूछा जाता है कि आखिर तुमने कविता की हत्या क्यों किया। तो फिर जो विशाल ने जो बताता है वो कहानी, वो बात आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और थाने में जितने भी लोग थे हैरान हो चुके थे। दरअसल विशाल बताता है पुलिस को कि जो कविता है, दरअसल विशाल पहले से शादीशुदा मर्द है, उसकी पहले से एक बीवी है और उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए कविता से हुई थी। कविता रील्स बनाया करती थी और विशाल से उसकी जान पहचान होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती आगे बढ़ती है और प्यार में बदल जाती है। अब कविता को विशाल से प्यार हो गया था, विशाल को भी कविता से प्यार हो गया था। अब जो कविता, अब ये जो विशाल होता है ये उसको शुरू में बहुत सारी मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लेता है और फंसाने के बाद में वो उसको अपने दोस्त के एक फ्लैट पे बुलाता था और उसके साथ में रोज़ ही शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसके साथ में सेक्स किया करता था। जब जो कविता होती है अब वो शादी का दबाव बनाने लगी थी विशाल के ऊपर कि उसको शादी करनी है। लेकिन विशाल पहले से शादीशुदा होता है, इस वजह से वो कविता से शादी करने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन कविता बोलती है, उसको धमकी देती है कि तुमने मेरे साथ में सब चीज़ें कर ली हैं, अगर तुमने ये चीज़ें मना किया शादी करने के लिए तो वो चली जाएगी थाने पर जाकर सब कुछ बता देगी और पुलिस उसको पकड़ लेगी। और क्योंकि अभी वो बालिग भी नहीं है तो उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट भी लग सकता है। वो सारी चीज़ें उसको बताती है, धमकी देती है, जिससे विशाल डर जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर विशाल काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर एक मंदिर में कविता को ले जाता है और उसके साथ में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में वो एक दोस्त के फ्लैट पर रूम जो होता है उसको सजाता है और नॉर्मली उसको वहाँ पर ले जाकर सुहागरात मना रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच कविता के मोबाइल में वो कुछ मैसेज आते हुए देख लेता है लड़कों के और एक दो कॉल भी लड़कों के आ जाते हैं। अब ये बात विशाल को पसंद नहीं आती है और वो सोचता है कि कविता उसको धोखा दे रही थी और उसने इस धोखेबाज लड़की से शादी की है जो कि किसी और लड़के से भी बात करती है और यहाँ पर उसका जीवन कितना ख़राब हो चुका है। एक ऐसी लड़की के लिए वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी वो कहीं और शादी कर चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है अपनी पिछली बातें सोच करके और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर उसका गला दबा करके और उसके ऊपर एक रॉड धारदार हथियार से सर पे वार करता है। तब तक वार करता है जब तक कि कविता की जान नहीं चली जाती है। कविता जब मर जाती है, उसकी जान निकल जाती है, फिर वो उसको एक सूटकेस में भर करके उसकी बॉडी को ले जाता है, पास के ही कुएं में डाल देता है और उसके ऊपर ढेर सारे कचड़े डाल देता है ताकि जिससे कि अगर लाश में से बदबू आए तो लोगों को लगे कि जो कचड़े हैं वो उसकी बदबू आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आज का युग कलयुग का युग आ चुका है। यहाँ पर लोग सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं। आ गई है, आप लोग भी न्यूज़ चैनल, टीवी, न्यूज़पेपर में आस पड़ोस में सुनते होंगे कि ऐसी खबरें आजकल आम हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या इस बारे में कहेंगे, अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि आजकल का युग कैसा आ चुका है जहां पर घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
और अपराधी एक बार भी अपराध करने से पहले ये नहीं सोचता कि इसके पीछे का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, अब जैसे कि उस विशाल को सज़ा दी गई है और अब वो अपनी सज़ा सलाखों के पीछे काट रहा है। और दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना। आप लोग मुझे बताएं कि भारत में इतना ज़्यादा क्राइम जो हो रहा है, इसके रोकथाम के लिए भारत में सरकार को क्या कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों में ये डर पैदा हो, किसी लोग 10 बार क्या 1000 बार सोचें। क्योंकि भारत का कानून एक ऐसा कानून है जिससे कि कोई गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कोई भी नहीं डरता है। किसी को भारत में कोई क्राइम करने से पहले किसी बात का डर ही नहीं है, पुलिस का, जेल का, सरकार का। तो आप लोग इस पर क्या राय देना पसंद करेंगे, ज़रूर बताइए। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे दोस्ती होती है और आजकल लव अफेयर भी इतने बढ़ गए हैं कि जो शादीशुदा है वो भी अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर मुंह मारते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? और आप लोगों ने एक चीज़ तो ज़रूरी सुनी होगी, बुरे खेल का बुरा नतीजा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। लेकिन इसी बीच में कई मासूम लड़कियां फंस जाती हैं, जैसे कि कविता को क्या पता था कि जिस लड़के से वो इतनी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हैं, वो मीठी मीठी बातें केवल उसको फंसाने के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल करी जा रही है। कोई उस बारे में सच्चाई नहीं है, उस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, वो बस शिकार बनाने के लिए चारा डाला गया है। तो दोस्तों, आज के टाइम में लड़कियों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपसे प्यार क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। और अगर आप कर भी रही हैं तो उसके साथ में किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। 1000 बार क्या, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर परिवार दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लड़कियों में जागरूकता आए और ऐसी वीडियोज़ और ऐसी खबरों से वो अपने आप को ये एहसास कराएं कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल है और उनके साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं, जिसके लिए वो खुद को पहले से सतर्क रखें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपना ख्याल रखें और अपने बेटियों का भी, लड़कियों का भी, दोस्तों का भी, फीमेल फ्रेंड्स का। धन्यवाद।